कार्रवाई तो उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। वो आश्रय में इस तरह का हरकत क्यों किया? देखिए ऐसा है ना, चर्चा सुनते हैं ना। देखिए एक कांड होता है दिल्ली में, अगड़ा हिंदू के साथ पूरा देश बाजा बजता है। एक पिछड़ा हिंदू के साथ होता है, किसी की जबान नहीं खुलती है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? यही नहीं, अभी रेप हुआ है, अभी रेप हुआ है बागपत में। इसके बाद 6 रेप हुए हैं। किसी हिंदू का जबान नहीं खुल रहा है, अगड़े हिंदू का। बोलने के लिए तो सब बहुत बड़े नेता हैं। आप किस गांव के हैं? बगल के नाते बता रहे हैं ना। क्या शुभ नाम आपका? महेंद्र चमार साहब। पता है ना, अभी बयान जौनपुर का दिया है मुख्यमंत्री ने। 6 जगह, 3 जगह आग लगा दी गई। गोरखपुर के गगहा थाने में 4 गांवों के राजपूत मिल के मारे हैं बुरी तरह। जब वहाँ सिपाही कह रहा है तो सिपाही को दरोगा डांट रहा है। फेसबुक पाया हुआ है, उसको डांट रहा है, तुम सब साले गलत सूचना देते हो। अभी जौनपुर में घटना हुई है, जौन आपके प्रतापगढ़ में आग लगा दिया, जल गई, पूरा मकान जल रहा है, जल गया। क्योंकि यहाँ जौनपुर में हिंदू मुसलमान होना था, इस नाते संज्ञान में आ गया। और वहाँ तो हिंदू मुसलमान है नहीं। 6 घटनाएं हैं दलित के ऊपर, कम से कम 77-78 मुकदमा हो गया खाली पिछड़ों के ऊपर। चाहे वो पटेल हो, चाहे यादव हो, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे बिंद हो, चाहे निषाद हो, चाहे कश्यप हो। 76-77 घटनाएं हैं। हत्या, बलात्कार, जघन्य अपराध। ऐसे नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं, जो आपने सवाल किया है, आपका सवाल गलत है। आपकी जबान नहीं खुलती। अगर किसी अगले हिंदू की लड़की होती ना तो आपकी जबान नहीं खुलती, अब तक 10 झापड़ मार दिए होते। हमारी बात थोड़ी कड़वी लगेगी। कम से कम पुलिस को सूचना नहीं दे सकते हैं, लाश जलवा देते हैं परिवार से कह करके। इतनी बड़ी लाइकियत है, पूरा गांव इतना बड़ा सब है। राजनीति की जा रही जो अपनी। अरे छोड़ो ये वकील साहब, वो राज देखो, अरे सब बहुत लोग कहेंगे आप दुनिया के चक्कर में अपनी बात करो। क्या कहता है, सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता है, समझ रहे हो ना। सबसे बड़ा दोस्त तो वही साबित होता है जब उसकी लाश जला दी गई बगैर पीएम के। गांव के जिन लोगों ने उस काया परिवार को जला दो, आज धरना दे रहे हो, दे दो धरना। धरना देने से तुम्हारे कुछ नहीं होगा। सबूत तो खत्म करवा दो। जलाने में जितने लोग थे भाई देखिए, दोषी सबूत नष्ट हो गया। तो यहीं का कोई लड़का फोन करके बताया, हमने कहा बहुत बड़ी गलती की है जो लाश जला दी। आप लोगों को रोकना चाहिए था। किसी को फोन करते, किसी नेता को बताते, वो आप क्या जाता हो, थाने को सूचना दे देते कम से कम आप। लेकिन हम लोग भी क्योंकि थोड़ा बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन नासमझी का परिचय देते हैं ना। नासमझी का परिचय बराबर दे रहे हैं। भाई हम कह रहे हैं कि घटना हो गई तो 100 नंबर या 112 नंबर फोन कर देते हैं, आराम से। तो वो सूचना लखनऊ तक चली जाती। अभी बकरी चल पर जाएगी खेत में तो 100 नंबर आ जाएगा। हाँ। इतनी बड़ी घटना तो वही बता रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती की है जो लोग। घटना खत्म हो जाए, कोई साक्ष्य न रहे, इस नाते उस लाश को जलाया गया और उसके पीछे कोई मनसा नियत नहीं थी। सही कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। देखिए, इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। और सबसे बड़ी बात, जब ये पिछड़ी दलित अल्पसंख्यक के साथ ये घटनाएं होती हैं तो जिस जाति के साथ होती है उस जाति के अलावा कोई बोलता नहीं है, डर बस है लोगों को लगता है। दिल्ली में एक रेप होता है अगड़े हिंदू के साथ, पूरे देश में हाहाकार मच जाता है, पूरे देश में। लेकिन वही जब निषाद की बेटी के साथ, पाल की बेटी के साथ, प्रजापति के साथ, चौहान के, बिंद के, केवट के, मल्लाह के, राजभर के, धोबी, धरकार, पासी, खड्डिक, चमार के साथ अगर होता है तब इसके लिए कोई आगे नहीं आता है। अभी तो प्रतापगढ़ में हमने देखा, कल थाने के अंदर एक आदमी को फरसे से काट के मार दिया गया। अब इससे बड़ा सबूत हम आपको क्या देंगे। इस समय अगर कोई भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति अगर कहीं भिड़ जा रहा है, अगर वो पिछड़ा हिंदू है, अगड़ा हिंदू से भिड़ गया तो पिछड़ा हिंदू को जेल जाना चाहिए, कितना हो सजा हो। प्रतापगढ़ गोविंदपुर की घटना देख लो,
मतलब आग लगाई गई, भैंस जल गई, एक आदमी मर भी गया। 13 दिन के बाद मुकदमा लिखा जाता है। जब समाज के लोगों ने दबाव बनाया तब जाके मुकदमा लिखा जाता है। और जब हम खुद गए अभी 10 तारीख को, तो हमारे ऊपर माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, मैं, रामधनी बीन, प्रेमचंद प्रजापति, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, बाबूराम पाल, हम लोग साथ गए थे। सबके ऊपर मुकदमा लिख दिया कि आप वहाँ जा रहे हैं, नहीं जाने दिया। अरे हम क्या, हम जैसे यहीं आए हैं तो हम कुछ न देने आए न लेने। एक दुख की मुसीबत की घड़ी में आदमी दरवाजे जाता है तो लगता है कि उसका दुख बड़ा हल्का होता है। इसी उद्देश्य से लोग जाते हैं। पूरा प्रदेश जो नारा था बीजेपी का, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, अब वो ना हट गया। अब गुंडा राज और भ्रष्टाचार की सरकार है। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। कहीं भी कोई सोच ले कि हम सुरक्षित हैं। सच अगर आपने दिखा दिया, मिर्जापुर में पत्रकार ने सिर्फ दिखा दिया कि नमक रोटी विद्यालय में दी जा रही है, वो बेचारा जेल चला गया। मऊ में दिखा दिया, जेल चला गया। आजमगढ़ में दिखा दिया, जेल चला गया। अभी फतेहपुर में जल समाधि लेनी पड़ी पत्रकार भाइयों को, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे। अभी लखनऊ जब स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिखते हैं कि पीपीई किट घोटाला हुआ है, उसकी जांच करा लिया। जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और उसी चिट्ठी को जब एक पत्रकार लिख कर देता है, आउट कर देता है, तो एसटीएफ उठा लेती है, उसको 2 दिन बैठाती है कि कैसे लीक हो गया। अगर उसको उठा सकते हो तो उस स्वास्थ्य मंत्री को भी उठाओ, हिम्मत हो तो। पूरे सरकार, भी कल हमने देखा, अभी आज भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, पशुधन मंत्रालय में घोटाला, 11 करोड़ का घोटाला सामने आया है। अभी शिक्षा विभाग का आप देख रहे हैं कि 12,460 में जो घोटाला हुआ, 68,500, अभी 69,000। मतलब कोई विभाग, 95 विभाग है, सारे विभाग में घोटाला हो रहा है। ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका खुलासा हाई कोर्ट गुजरात, वेंटिलेटर घोटाला होता है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इलाज के लिए, सिविल हॉस्पिटल है अहमदाबाद में। हाई कोर्ट के यहाँ कोई रीट दाखिल होती है, 325 लोग मर जाते हैं कोरोना जैसी बीमारी। हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कह दिया जज ने, काल कोठरी है, सुबह उसका ट्रांसफर हो गया। जितने फैसले जज ने दिया बीजेपी के पक्ष में, आज वो राज्यसभा बन करके वहां सुशोभित कर रहे हैं। अभी एक आईएएस रिटायर्ड, उन्होंने सिर्फ इतना पूछ दिया कि अगर एक जितने भी केसेस जांच के लिए आ रहे हैं उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। आज वो सोशल मीडिया चल रहा है, आप सही कह दीजिए तो मुकदमा लिखना तय है। आप किसी के दुख में चले जाइए तो मुकदमा लिखना तय है। अरे लिखो, एक नहीं 1000 मुकदमा लिखो। ये ओम प्रकाश राजभर है और 2022 में तेरा घमंड चकनाचूर करके जमीन में दफनाऊंगा और पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को न्याय दिला करके मानूंगा। कैसी तुम लड़के हो। कोरोना के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना के संबंध में मैं बता दूं, ये देश के प्रधानमंत्री की देन है कि कोरोना देश में है कि नहीं है। मोदी जी कैसे ले आए हैं देख लो। पूरे देश में 20 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। 30 जनवरी को वुहान से एक पेशेंट आता है केरल, ताइवान एयरपोर्ट बंद कर देता है, केरल उसको संज्ञान में ले लेता है और देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को ले आते हैं अहमदाबाद स्वागत में। बयान देते हैं आपके चैनलों पर, टीवी पर, कि हम तो जनवरी से टेस्ट करा रहे हैं। उड्डयन मंत्रालय आरटीआई, केंद्र सरकार आरटीआई से जवाब मिला है 78,04,000 लोग जहाजों द्वारा भारत में कोरोना लेके आए, जिसमें मात्र लगभग 16,000 के आसपास उनकी स्क्रीनिंग हुई है, जांच हुई है। शेष लगभग 63,000 लोग पूरे देश में घूम रहे हैं। जब कोरोना से जंग लड़ना था तो हिंदू मुसलमान की जंग हो रही थी। उस समय हिंदू मुसलमान की जंग हो रही थी। जब वेंटिलेटर की जरूरत थी, पीपीई किट की जरूरत थी, मास्क की जरूरत थी, तब ये 50 गुजरातियों का कर्जा माफ कर रहे थे। 68,407 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। देश कंगाली की तरफ जा रहा है, कर्जा माफ कर रहे हैं गुजरातियों का कोरोना में। ये कोरोना के बहाने पूरे देश को लूट रहे हैं। यानी कोरोना है नहीं? कोरोना है, आपको भी है, हमको भी है। यहाँ जितने लोग हैं सबकी जांच कर लिया, सबके कोरोना है। कोरोना है क्या? सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, यही कोरोना है। इसका दूसरा रूप है।
आप बताओ कोरोना से मरने वालों का परसेंटेज कितना है? 2.5 महीना हो गया, परसेंटेज निकाल के देख लो। जब कोरोना नहीं था तो एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पूरे भारत में एक साल में 1.5 लाख थी। टीबी से मरने वालों की संख्या 5 लाख है देश में। उस हिसाब से रेशियो देख लो। इसे तो खतरनाक टीबी है, इससे खतरनाक जो है हमारा आपका एक्सीडेंट है। आप लगा दो लॉकडाउन, रोड पे न चले लोग। अगर परसेंटेज ही मरने का आंकड़ा निकाल के देख लिया जाए, ये रोग है, छुआछूत का रोग है, हमको आपको इससे बच के रहना है। ऐसा नहीं है कि नहीं रोग है, लेकिन उससे बच के रहना है। सर आरक्षण पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से हम लोग आरक्षण खत्म किया जा रहा है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। वोट तो आपने दे दिया। जब पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि कुछ पाना है तो अपनी ताकत अपने पास रखो। 10% आरक्षण जब सवर्ण भाइयों को देना हुआ, हम उनके विरोधी नहीं हैं। संविधान को ताक पर रख के 10% तूने अगर आरक्षण दिया तो 68% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को 68% आबादी क्यों नहीं देते हो? 370 की चर्चा करते हो, 340 की कौन चर्चा करेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हो, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 340 की चर्चा कौन करेगा? 370 की तो कर रहे हो, पर्ची बांट रहे हो गांव गांव। 340 की भी चर्चा करो, उसको भी लागू करो, लेकिन उसको नहीं करेंगे। हम आप लेने के लिए जिस दिन तैयार होंगे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, बड़ा मेहनत और परिश्रम, बड़ा जुल्म जाति झेल करके लिखा है। किसी की औकात नहीं है उसको कोई खत्म कर दे। 2 साल के बाद विदाई हो जाए यूपी से, और 3 साल 3.5 साल के बाद विदाई हो जाए दिल्ली से, कि 7 समुंदर पार गई हैं। लेकिन सर अभी जो आया तमिलनाडु में, वहाँ के जो लड़कों को ओबीसी को मिलना था आरक्षण नीट में, तो उनको नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट सीधे बोल दिया कि भैया मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन गरीब सवर्णों के लिए मौलिक अधिकार है। ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे पैदल, जो कितने मर गए, ट्रेन से कट गए, कोई रास्ते में मर गया। राहुल उपाध्याय ओबीसी में नौकरी कर रहे हैं, अभी इसी 69,000 वाले का। हाँ, ये बताएं, जो प्रवासी मजदूर आ रहे थे गैर प्रांतों से। बड़े भैया, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हम भारतीय हैं, प्रवासी शब्द का इस्तेमाल आप न करें, बेहतर होगा। सही करें, लेकिन अगर नहीं, हमारी बात नहीं, हमारी बात सुन, सही करें, हमारी बात सुन हाँ, लीजिए। सही है। 5 साल के लिए राज्यपाल आई है गुजरात, ठीक है? क्या आप उनको प्रवासी कह सकते हैं? उत्तराखंड के रहने वाले यूपी के सीएम है, क्या उनको प्रवासी कह सकते हैं? सही करें, सही नहीं करना। 5 साल के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुन के गए हैं, वहाँ गृह मंत्री चुन के गए हैं गुजरात से, क्या प्रवासी कह सकते हैं? हमारा भाई 4 महीना 6 महीना मजबूरी में वो मजदूरी करने गया हुआ है, उसको प्रवासी कह रहे हो? भारतीय श्रमिक कहो, भारतीय मजदूर कहो, आप जो चाहो वही कह दोगे हमको, हम मान लेंगे। ओम प्रकाश राजभर नहीं मानेगा, दुनिया मान ले, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अकेले ललकारेगा कि हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम तेरी बात नहीं मानते। ये जो इनके साथ जो हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्रमिकों के साथ जो श्रमिकों के साथ हुआ है, इस देश की सरकार से श्रमिकों से मतलब नहीं है, कोर्ट से मतलब है। आप देख रहे हैं वर्तमान में पूरे प्रदेश में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, सरकार का ध्यान उधर नहीं है। कहाँ ध्यान है? गांव को पर्ची बांट रहे हैं। उनके लिए कोरोना जैसे आपदा में नहीं है, वो पर्ची बांट रहे हैं, ये डिजिटल रैली कर रहे हैं। 72,000 LED लगा करके 144 करोड़ रुपया हर रैली में लग रहा है, चाइना का। संस्था और लड़की हमको बुलाई थी शादी करने के लिए। मैं शादी करने से इनकार किया, हमें गुस्सा आया, उसकी हमने हत्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। सर 11 बजे रात में यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी है, जंगल में, वहाँ पर ले जाकर यहाँ 11 बजे रात में आकर शादी करेंगे, यही चीज़ हुआ। हम SSP साहब से फिर दोबारा जाकर मिले, इस बात जब बताएं तो SSP साहब हमसे कहने लगे कि आप आए हमको डांटने। मुकदमा पंजीकृत हो गया। पहले तो मुकदमा लिखा गया 302, 201, उसके बाद जो है परसों हुआ ना, जिसमें पहले एप्लीकेशन दिया गया था, मोबाइल नंबर अज्ञात में दिया गया था, मोबाइल नंबर से ही सारे लोग पकड़े गए।
मोबाइल नंबर पकड़े गए थे 3 लोग, उसके बाद 2 लोग को छोड़ दिए थे बयान बदलवा के। आओ ये मोटरसाइकिल लेके आओ जल्दी पंचम आओ जल्दी जल्दी आओ मैंने उतार कर रंजीत संग आओ